हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एल्डिहाइड और कीटोन्स के चैप्टर में एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में स्टडी करेंगे। एल्डोल कंडेंसेशन जो कि डाइल्यूट बेस या एसिड की प्रेजेंस में होता है। एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डिहाइड या कीटोन के दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो अभिक्रिया है ये क्या कहलाती है? एल्डोल कंडेंसेशन। इस रिएक्शन में क्या होता है, दोनों ही कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो इस रिएक्शन में एक कार्बोनिल मॉलिक्यूल का दूसरे कार्बोनिल मॉलिक्यूल में इस तरह से एडिशन होता है कि एक मॉलिक्यूल का जो अल्फा कार्बन एटम है वो दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन के साथ में जुड़ जाता है, जबकि जो अल्फा हाइड्रोजन एटम है वो कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन एटम के साथ में अटैच हो जाता है। यहाँ पे मान लीजिए अगर हम एसिटाल्डिहाइड को डाइल्यूट बेस के साथ में हम रिएक्ट करवाएं, एसिटाल्डिहाइड की डाइल्यूट बेस के साथ में हम रिएक्शन करवाएं, तो उस स्थिति में बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, जिसमें कि एक एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट होता है, साथ में एक एल्कोहलिक समूह प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है इस प्रोडक्ट का नाम है, सो सिंपल भाषा में उसको बोलते हैं एल्डोल। इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं यहाँ पे? एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि कंडेंसेशन के थ्रू यहाँ पर एल्डोल का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे देखिए रिएक्शन दी गई है, एसिटाल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं और उसकी हम बेस के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। यदि एसीटोन ले, एल्डिहाइड की जगह हम दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड एसीटोन ले, तो उस स्थिति में एल्डोल कंडेंसेशन पर हमें डाई एसीटोन अल्कोहल प्रोडक्ट के रूप में यहाँ प्राप्त होगा, जिसका हम अगर आप आईपीएससी नाम देखें तो आईपीएससी नाम होगा 4 हाइड्रोक्सी 4 मैथिल 2 पेंटेनॉन, क्योंकि 4 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप भी प्रेजेंट है और मैथिल समूह भी प्रेजेंट है और सेकंड पोजीशन पर कीटोनिक समूह प्रेजेंट है, इसलिए 4 हाइड्रोक्सी 4 मैथिल 2 पेंटेनॉन। तो इस तरह से एसीटोन का दो मॉलिक्यूल भी बेस की प्रेजेंस में कंडेंस्ड होके यहाँ पे डाई एसीटोन अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन किसे कहेंगे? जिसमें कि एल्डिहाइड या एसिटाल्डिहाइड या एसीटोन के दो मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस्ड होके एल्डोल या डाई एसीटोन अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें कि एक कार्बोनिल मॉलिक्यूल का, एक कार्बोनिल कंपाउंड का जो अल्फा हाइड्रोजन एटम है वो दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम से अटैच हो जाता है, जबकि एक मॉलिक्यूल का जो अल्फा कार्बन एटम है वो दूसरे मॉलिक्यूल के जो कार्बोनिल समूह है उसके कार्बन एटम से अटैच हो जाता है। जिन कार्बन कंपाउंड्स में अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता है वो कंपाउंड्स एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करते हैं। यहाँ पे ये जो रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन, उसकी मैकेनिज्म दी गई है। सबसे पहले मैकेनिज्म देखिए, ये बेस है, ये जो अल्फा हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिया गया है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है और एल्डिहाइड ग्रुप का पास वाला जो कार्बन एटम है वो अल्फा कार्बन एटम है और इससे अटैच हाइड्रोजन एटम क्या कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन एटम्स कहलाएंगे। तो बेस क्या कर रहा है, सबसे पहले ये अल्फा हाइड्रोजन एटम से अटैच होके H2O के एक मॉलिक्यूल के रूप में यहाँ निकल रहा है और कार्ब एनायन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे ये जो कार्ब एनायन बना ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे काम करेगा और ये जो कार्ब एनायन है ये एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल पर एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन एटम पर अटैक करेगा। ठीक है,
तो कौन सा कार्बन आइटम अटैक कर रहा है? अल्फा कार्बन आइटम कार्बोनिल समूह के दूसरे कार्बोनिल समूह के कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बोनिल समूह के कार्बन आइटम पर अटैक कर रहा है और एक यहाँ पे एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो एनायन है ये H2O के मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट होके एल्डोल का फॉर्मेशन कर देगा। ये एल्डोल कहलाएगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल्डिहाइड या 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल्डिहाइड। ये जो एल्डोल होते हैं यदि इनको तनु HCl के साथ में डाइल्यूट HCl के साथ में इनको गर्म करें तो उस स्थिति में इनका डिहाइड्रेशन हो जाएगा और वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज हो जाएगा और उस स्थिति में हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होते हैं। यहाँ पे क्योंकि एसिटाल्डिहाइड से बना हुआ ये एल्डोल है और जब इसकी डाइल्यूट HCl के साथ में जब इसको गर्म कर रहे हैं तो H2O का एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकल रहा है, OH ग्रुप यहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोजन आइटम यहाँ से निकलेगा और यहाँ से ये H2 के मॉलिक्यूल के रूप में निकल जाएगा। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ये कंपाउंड कहलाएगा क्रोटोनाइल्डिहाइड। यहाँ पे क्या होता है एल्डोल कंडेंसेशन में कई बार क्या होता है एल्डोल का फॉर्मेशन नहीं होता है और यहाँ पे जो डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट है वही हमें लास्ट में प्रोडक्ट के फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन की। हमने अभी तक बात करी एल्डोल कंडेंसेशन में हमने जो भी मॉलिक्यूल लिए वो शुरू में मतलब दोनों सेम मॉलिक्यूल लिए। जैसे फर्स्ट में जब हमें एल्डोल का फॉर्मेशन हो रहा था तो हमने 2 एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लिए। जब डाई एसीटोन अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ तो हमने एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल लिए। तो यहाँ पे जो एल्डोल कंडेंसेशन ये 2 डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स के बीच में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये जरूरी है कि दोनों कंपाउंड में से किसी एक कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। जब एल्डोल कंडेंसेशन इस तरह से 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, 2 डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स के बीच में होगा, तो उस स्थिति में उस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम? क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। ये मतलब इस तरह से एल्डोल कंडेंसेशन डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। 2 सेम या डिफरेंट एल्डिहाइड्स के बीच में क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है, एल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है। 2 सेम या डिफरेंट कीटोन्स के बीच में हो सकता है एल्डोल कंडेंसेशन। एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के मॉलिक्यूल के बीच में हो सकता है। साथ ही फॉर्मेल्डिहाइड का जब कंडेंसेशन होगा तो उसको भी हम क्या कहेंगे? एल्डोल कंडेंसेशन कहेंगे। यदि यहाँ पे 2 डिफरेंट एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स के बीच में यदि कंडेंसेशन होगा तो उसको क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन कहेंगे। तो उस स्थिति में जो प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे वो कई डिफरेंट यहाँ पे प्रोडक्ट हमें प्राप्त होंगे। तो किसी एक विशेष कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम इस रिएक्शन को करवाए तो एक प्रोडक्ट को हम एक मेन प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे देखिए, पहली रिएक्शन में प्रोपेनल्डिहाइड लिया गया है और एसिटाल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल लिया गया है और बेस के साथ में ये रिएक्शन करवाई गई है। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है फाइनल प्रोडक्ट के रूप में? 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनेल। क्योंकि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है एसिटाल्डिहाइड का जो अल्फा हाइड्रोजन एटम है, ये एल्डिहाइड समूह है और ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है एसिटाल्डिहाइड का वो प्रोपेनल्डिहाइड के ऑक्सीजन एटम पर अटैच हो रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनेल यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। जबकि यदि अगर प्रोपेनल्डिहाइड का अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन यदि एसिटाल्डिहाइड के ऑक्सीजन आइटम पर अटैच होगा तो उस स्थिति में जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऊपर वाले प्रोडक्ट से क्या होगा? डिफरेंट होगा। यहाँ पे जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त हो रहा है 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल ब्यूटेनॉल। और जहाँ पे ये ऊपर वाली रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में हो रही है वहाँ ये नीचे वाली जो रिएक्शन वो किसकी प्रेजेंस में हो रही है? एसिड की प्रेजेंस में हो रही है। यहाँ पे हमने डाइल्यूट HCl लिया है, वहाँ पे हमने डाइल्यूट NaOH लिया है। तो इस तरह से एक
डिफरेंट डिफरेंट कैटलिस्ट लेने पे हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट यहाँ पे प्राप्त होंगे। मेन प्रोडक्ट के रूप में हम किसी भी एक प्रोडक्ट को मेन प्रोडक्ट के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। अब यदि एसीटोन के दो मॉलिक्यूल्स यदि बेरियम हाइड्रोक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया जाए तो दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस्ड होके डाई एसीटोन एल्कोहल का यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे। मतलब जो कंडेंसेशन रिएक्शन है एसीटोन के मॉलिक्यूल्स में वो बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में भी करवाई जा सकती है। उस स्थिति में भी डाई एसीटोन एल्कोहल यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होगा। यदि हम ड्राई HCl ले कैटलिस्ट के रूप में तो उस स्थिति में जो एसीटोन के मॉलिक्यूल्स है वो कंडेंस्ड होके पहले एक डिहाइड्रेशन के थ्रू मेसिटिल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे और ये मेसिटिल ऑक्साइड जो बनता है ये वापस से एसीटोन के एक और मॉलिक्यूल के साथ में कंडेंस्ड होके फोरोन का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे देखिए ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में देखिए एसीटोन के दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिए गए हैं और ड्राई HCl की प्रेजेंस में ये क्या कर रहे हैं मेसिटिल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। फिर मेसिटिल ऑक्साइड एसीटोन के एक और मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन कर रहा है और यहाँ पे फिर वापस से हाइड्रेशन हो रहा है और यहाँ पे फोरोन का फॉर्मेशन हो रहा है जिसका कि IPAC नाम है 2,6-डाईमेथिल हेप्ट 2,5-डाइन 4-ऑन। क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 और 5 पोजीशन पे 6 पोजीशन पे यहाँ पे क्योंकि मैथिल समूह प्रेजेंट है इसलिए 2,6-डाईमेथिल और 2 और 5 पोजीशन पे यहाँ पे देखिए क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए 2,5-डाइन और 4th पोजीशन पे क्योंकि कीटोनिक समूह प्रेजेंट है इसलिए 4-ऑन। तो यहाँ पे इसका IPAC नाम इस तरह से हुआ है, इसको कॉमन नेम इसका है 4-ऑन। तो ड्राई HCl की प्रेजेंस में यदि हम ये रिएक्शन करवाए एसीटोन को ले तो यहाँ पे सबसे पहले एसीटोन के दो मॉलिक्यूल कंडेंस्ड होके मेसिटिल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे और आगे और इनका डिहाइड्रेशन होगा और यहाँ पे फिर आगे इस मेसिटिल ऑक्साइड का मॉलिक्यूल एसीटोन के एक और मॉलिक्यूल के साथ में कंडेंस होके डिहाइड्रेशन के थ्रू यहाँ पे फोरोन का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे रिएक्शन की मैकेनिज्म को शो किया गया है। सबसे पहले देखिए मैकेनिज्म में एसीटोन के एक मॉलिक्यूल का प्रोटोनेशन हो रहा है क्योंकि ये रिएक्शन ड्राई HCl की प्रेजेंस में हो रही है इसलिए एक एसिड की प्रेजेंस में हो रही है इसलिए सबसे पहले क्या हो रहा है प्रोटोनेशन हो रहा है। ये प्रोटोन इसका ऑक्सीजन एटम पर जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है अटैच हो रहा है और उस कारण से क्या हो रहा है कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो रही है और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे एसीटोन का दूसरा मॉलिक्यूल इस ड्राई HCl की उपस्थिति में कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म में चेंज हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में जो कार्बोकेटाइन बना वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल इस इनोल फॉर्म पर अटैक करके क्या कर रहा है मेसिटिल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो जहाँ पे रिएक्शन यहाँ क्योंकि एसिड की प्रेजेंस में हो इसलिए प्रोटोन का अटैचमेंट हो रहा है फर्स्ट स्टेप में, वो प्रोटोन यहाँ पे हमें लास्ट स्टेप में वापस से हमें प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे ये जो मेसिटिल ऑक्साइड है फिर इसका यहाँ पे मेसिटिल ऑक्साइड है, ये मेसिटिल ऑक्साइड फिर एक और एसीटोन के मॉलिक्यूल के साथ में कंडेंस होकर फोरोन का फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ पे क्योंकि हमने ड्राई HCl लिया, ड्राई HCl की कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं। यदि हम ड्राई HCl की जगह हम रिएक्शन करवाए सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में तो उस स्थिति में जो एसीटोन है एसीटोन के तीनों मॉलिक्यूल एक साथ कंडेंस्ड होकर एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। उस साइक्लिक कंपाउंड को कहा जाता है मेसिटिलीन। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से इस रिएक्शन में इसके एसीटोन के तीनों कंपाउंड साइक्लिक फॉर्म में H2SO4 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन के थ्रू एक साइक्लिक कंपाउंड मेसिटिलीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं जिसका कि IPAC नेम है 1,3,5-ट्राईमेथिल बेंजीन। जब एक एल्डिहाइड और कीटोन के मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन करवाया जाता है एल्डोल कंडेंसेशन तो उस स्थिति में क्या होता है जो कीटोन का मॉलिक्यूल है उसका अल्फा हाइड्रोजन एटम कंडेंसेशन में यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पे देखिए
ये जो कीटोन का मॉलिक्यूल है, ये जो इसका अल्फा कार्बन एटम है, उस पर अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन के मॉलिक्यूल यहाँ पे डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में कंडेंस्ड होके 4 हाइड्रोक्सी 2 पेंटेनोन एज ए प्रोडक्ट यहाँ पे हमें देंगे। यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बनता है, इसकी जो क्वांटिटी है 25% तक हमें प्राप्त होता है। इसके साथ में हमें एल्डोल भी प्राप्त होता है और डाई एसीटोन एल्कोहल भी हमें साइड प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होते हैं, क्योंकि इसके साथ में एसिटाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स भी कंडेंस होकर एल्डोल का फॉर्मेशन करते हैं, साथ में एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल कंडेंस होके यहाँ पे डाई एसीटोन एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं।